A very good morning to 7th class. I am your science teacher Miss Divya Mehta. Today we are doing a new chapter number 14, electric current and its effect. बेटा इससे पहले कि इलेक्ट्रिक करंट जो है हम स्टार्ट करें, आपको पहले ही पता है कि हम 6th क्लास में इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें पढ़ते हुए आए हैं. ठीक है, अगर मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी, तो आपसे छोटे आपके भाई बहन या आपके डियर भाई जो भी छोटे बच्चे वो भी बता पाएंगे कि हमारी बल्ब लाइट्स जो भी हमारी इलेक्ट्रिक करंट चीज़ें हैं वो किससे चल रही है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है, जो हमारे हाउसेज में डेली बेसिस से हम यूज़ करते हैं. जैसे कि अगर अंधेरा है तो हम लाइट ऑन कर लेते हैं, हमें गर्मी लगती है हम लोग फैन कूलर्स एसीज ऑन कर लेते हैं. तो ये सब किससे चल रहा है? ये सब जो है बेटा इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है. अब इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट से बनी है कि हर चीज़ में जो है करंट है जो आ रहा है, उसकी वजह से जो है वो हमारी डिवाइस में आ जाता है. हमारी डिवाइस जब हम ऑन करते हैं वो उसके अंदर आ जाता है और फिर हम उसको यूज़ कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग. ठीक है, उसमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बेटा सर्किट. हमने जो है 6th क्लास में सर्किट्स भी पढ़े हैं. सर्किट्स क्या होता है? जिसमें हमारी सेल हमारी बैटरी इन सब का यूज़ करके जो है हम अपनी डिवाइस को यूज़ करते हैं. अगर मैं एक नॉर्मल सर्किट की बात करूँ जिसमें एक बल्ब है, सेल है और स्विच है, जब ये स्विच ऑन होता है तो क्या होता है, सेल के थ्रू जो है हमारा करंट जो है पास होते हुए बल्ब पे चला जाता है और बल्ब ये अगर कंप्लीट होता है तो बल्ब हमारा ग्लो होता है, कंप्लीट नहीं होता तो सर्किट इनकम्प्लीट रह जाता है और बल्ब ग्लो नहीं होता. यही सर्किट जो है बेसिक सर्किट है जो हर चीज़ में यूज़ होता है. अगर मैं आपके घर में लाइट की बात करूँ वो भी इसके थ्रू चल रही है, सर्किट के थ्रू. अगर फैन की बात करूँ तो फैन में भी इसी टाइप का सर्किट है. तो हर चीज़ में जो है सर्किट होता है जिसकी वजह से हमारी अप्लायंसेस जो है वर्क करती है. अब इलेक्ट्रिक करंट की जब हम बात करें तो ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगी, बट थोड़ा सा समझाना चाहूँगी कि बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट क्या है. इलेक्ट्रिसिटी ही इलेक्ट्रिक करंट है, यानी कि हर चीज़ में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, यानी कि करंट आ रहा है, उसी को हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं. अगर मैं एक डेफिनेशन के हिसाब से बात करूँ तो इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कॉन्स्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिक करंट. यानी कि जो करंट है उसके अंदर देखो कोई भी चीज़ होती है, हम जो है स्टार्टिंग से ये बात करते हैं कि कोई भी चीज़ होती है उसके अंदर कुछ ना कुछ पार्टिकल्स होते हैं. तो सिमिलरली जो करंट है यानी कि इलेक्ट्रिसिटी है, उसके जो पार्टिकल्स है उसको इलेक्ट्रिक चार्ज कहा जाता है. और जब वो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है फ्लो करते हैं यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं तो उसको हम इलेक्ट्रिक करंट बोल देते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बोल देते हैं. तो अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिक करंट क्या है या इलेक्ट्रिसिटी क्या है तो आप बोल सकते हो मैम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. अब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? पार्टिकल्स है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी बन रही है. ये जो चार्ज होता है बेटा ये हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है जिसको हम इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन्स. तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं इलेक्ट्रिसिटी किससे बनी है तो वो इलेक्ट्रॉन से बनी है. ठीक है, जिसको हम किस में मेजर करते हैं? एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. यानी कि फ्लो ऑफ चार्ज ज्यादा है तो ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट है, फ्लो ऑफ चार्ज कम है तो इलेक्ट्रिक करंट उतना ही कम है. कई बार होता है ना कि इसमें बहुत करंट आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट वहां पे ज्यादा है. ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है बेटा? एम्पियर. कि आप एम्पियर में बता सकते हो कि इतना एम्पियर चार्ज आ रहा है, इतना एम्पियर आ रहा है, और एम्पियर से भरा फिर वोल्ट हो जाता है कि इतने वोल्ट हमारा करंट आ रहा है. ठीक है, ये था बेसिक फंडा. अब हमें जो समझना है वो एक नई चीज आती है आपकी बैटरी. देखो इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी बेटा कुछ जो हम डिवाइसेस या फिर जो चीजें हम यूज करते हैं हमारे सर्किट्स में उन सब के लिए कुछ सिंबल्स होते हैं जो कि आपको इंट्रोडक्शन में लास्ट पेज पे मिलेगा. वो आपको अपनी कॉपी में भी ड्रॉ करने हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे कि सेल को हम जो है पूरा सेल ना बनाकर जो है इस टाइप से बनाते हैं, एक जो है बिगर लाइन और एक स्मॉलर लाइन. जो बिगर लाइन होती है पॉजिटिव होती है और स्मॉलर लाइन नेगेटिव होती है. बल्ब जो होता है हम पूरा बल्ब ना ड्रॉ करके ये ड्रॉ करते हैं, दिस इज द सिंबल ऑफ बल्ब. ठीक है, दिस इज द सिंबल ऑफ स्विच. 2 पॉइंट्स एंड कनेक्टेड होती है तो ये ऑन है और अगर कनेक्टेड नहीं होती तो ऑफ. तो इसी टाइप से कुछ सिंबल्स है जो आपको आपके लास्ट पेज पे मिलेंगे और आपको अपनी कॉपी में ड्रॉ करने हैं. अब आता है बैटरी. बैटरी क्या होता है बेटा? जब हम एक से ज्यादा सेल्स को एक साथ कनेक्ट कर देते हैं तो उसकी पावर बढ़ जाती है जिसको हम बैटरी बोलते हैं. आप चाहो तो खुद से भी एक बैटरी बना सकते हो. छोटे छोटे सेल लीजिए, उनको जो है एक वायर के थ्रू जोड़ दीजिए. जब वो जुड़ जाएंगे पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, जब वो जुड़ जाएंगे तो वो एक ज्यादा जो है पावर के हो जाएंगे और उसको हम बैटरी बोल देंगे. अब सर्किट्स हमने पढ़े हुए हैं तो मैं फिर भी आपको एक बार रिकैप कराने के लिए 2 टाइप के सर्किट्स एक बार बताना चाहूंगी.
दिस इज अ क्लोज सर्किट, दिस इज अ ओपन सर्किट। क्लोज और ओपन सर्किट आप पढ़ के आ चुके हो। क्लोज होता है जहाँ पे जो है पूरा क्लोज हो और हमारा कोई भी सर्किट ढीला ना हो, और ओपन होता है जहाँ पे कोई ना कोई लूज कनेक्शन। अब देखो यहाँ पे स्विच ऑन है यानी कि कंप्लीट हो गया सर्किट। सेल जो है पॉजिटिव नेगेटिव है, इसकी वजह से बल्ब हमारा ग्लो कर रहा है। लेकिन यहाँ पे हमारा सर्किट कंप्लीट नहीं है बिकॉज स्विच ऑफ है। स्विच ऑफ होने की वजह से बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। तो दिस इज द क्लोज सर्किट, दिस इज अ ओपन सर्किट। ठीक है कि आप छोटी क्लास में पढ़ कर आए हो। अब जो हमें मेन नई चीज पढ़नी है वो है हमारा इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट्स, जिसमें पहला आता है बेटा हीटिंग इफेक्ट और एक होता है मैग्नेटिक इफेक्ट। तो फर्स्टली वी विल अंडरस्टैंड हीटिंग इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं। आयरन जो हमारे घर में प्रेस होती है, अगर आप लोग अपनी प्रेस जो है लगाते हो अपने स्विच बोर्ड पे और उसको ऑन करते हो तो आपकी प्रेस हीटअप होने लग जाती है, और जब हम उसको यूज कर लेते हैं, बंद कर देते हैं, तब भी वो कुछ ना कुछ गर्म रह जाती है। आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा ये चीज। सिमिलरली बल्ब, आपने क्या किया, बल्ब जलाया, वो काफी देर चला रहा, लेकिन जब आपने उसको बंद कर दिया तब भी वो कुछ ना कुछ हीट करता गया। ठीक है, ऐसी हॉट प्लेट्स होती हैं यानी कि जो आपकी इंडक्शन चूल्हा वगैरह होते हैं, उसको आपने यूज किया, एकदम से उसमें भी वो थोड़ा टाइम जो है गर्म रहता है। ऐसे ही आपका इलेक्ट्रिक हीटर होता है जो हम सर्दियों में यूज करते हैं, उसको आपने यूज किया, उसके बाद थोड़े टाइम तक बच्चों को बोलते हो, सबको बोलते हो कि उसके पास मत जाओ बिकॉज वो हॉट है। ऐसे लैपटॉप ज्यादा यूज करो या टीवी ज्यादा यूज करो तो वो गर्म रहता है, गर्म हो जाता है। क्यों? इस देखो, इलेक्ट्रिसिटी जब किसी मटेरियल से पास होती है वो उस चीज को क्या करती है, उस चीज को हीट कर देती है, यानी कि उस चीज को हीट देती है, और जो वो हीट हो जाती है उसी को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट। यानी कि जब भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी किसी भी मटेरियल से पास होती है तो उस मटेरियल को जो है वो हीट कर देती है, जिसको इसका हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट कहा जाता है। ये आप सबने अपने घर में एक्सपीरियंस किया होगा। ठीक है, उसके बाद देखो, समटाइम्स हम जो है काफी चीजों में ये नहीं चाहते कि हमारी चीज जो है बहुत ज्यादा हीटअप हो, लेकिन कई चीजों में हमें रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि अगर मैं बोलूं फैन में कौन चाहेगा कि वो फैन जो है हीट हो जाए? कोई नहीं चाहेगा। कौन ऐसा चाहेगा कि टीवी उसका गर्म हो जाए यूज करने पे? कोई नहीं चाहेगा। तो इन चीजों को जो है अलग वे में बनाया जाता है, और जिनसे हम चाहते हैं कि हीट निकले उनको अलग वे में बनाया जाता है। जिन चीजों से हम चाहते हैं हीट निकले यानी कि हमें हीट चाहिए, जैसे कि आयरन हो गया, इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, आपका इलेक्ट्रिक हीटर, इन सब से हम चाहते हैं हीट निकले, तो इसमें एक डिवाइस यूज होती है जिसको हम मेटल कॉइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटल कॉइल। इस मेटल कॉइल को हम एलिमेंट भी बोलते हैं, जो कि आपके इलेक्ट्रिक उन चीजों में यूज होता है जिसमें से हम चाहते हैं हीट निकले, जैसे टोस्टर हो गया, आपका हीटर है, गीजर है, इन सब चीजों से हम क्या चाहते हैं? हीट निकले। तो इसमें जो आपका एलिमेंट लगा होता है उसको उसकी मेटल कॉइल कहा जाता है। ये मेटल कॉइल जो है बेटा मटेरियल पे कि किस मटेरियल की बनी हुई है, क्या लेंथ है और क्या उसकी थिकनेस यानी कि कितनी मोटी है, इस हिसाब से जो है अलग अलग तरीके से ये जो है हमारी डिवाइसेस में डाली जाती है। अब ये जो डिवाइस में होती है ये जरूरी नहीं कि आपको सामने से ही शो होगी, ये जो है कुछ हिडन वे में होती है। जैसे प्रेस की अगर हम बात करें तो प्रेस का जो नीचे का पोर्शन होता है जिससे हम प्रेस करते हैं उसके बेस पे ये लगा होता है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बल्ब की बात करूं तो बल्ब में जो फिलामेंट होता है, जो हमने 6th में पढ़ा भी था कि उसके बीच में एक फिलामेंट होता है, जो कि अभी हमने देखो यहाँ बनाया भी था, इस टाइप का फिलामेंट होता है। उस फिलामेंट पे जो है हमारी उसको जो है उसका मेटल कॉइल कहा जाता है। CFL जो बल्ब आजकल हमारे चले, जो हम कहते हैं कम जो है इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, उसमें जो स्पेशल गैसेस होती है जो हमारी मेटल कॉइल का काम करती है। ठीक है, तो हर डिवाइस के अंदर मेटल कॉइल डाली जाती है ताकि जो हमारा अप्लायंस है वो उसको इतना हीटअप कर सके और कितना हीटअप ना कर सके। ठीक है, जिसमें हमें जो है ज्यादा हीटअप चाहिए उसमें हम उस वे में डालते हैं, और जिसमें हमें हीटअप नहीं चाहिए उसमें हम उस वे में डालते हैं। इसीलिए देखो जब अगर हम टीवी लैपटॉप वगैरह यूज करते हैं तो वो जल्दी गर्म नहीं होते, लेकिन उनको हम कंटिन्यूसली ज्यादा यूज करते हैं तो पेरेंट्स बोलते हैं कि बंद कर दो, वो गर्म हो गया होगा, तो वो बहुत ज्यादा देर के बाद हीटअप होता है। लेकिन आयरन हमारी जो आयरन है, हीटर्स है, इनमें हम जो है वो ज्यादा इन मटेरियल के रिगार्डिंग डालते हैं ताकि वो जल्दी हीटअप हो जाए और हम उसको अपनी कन्वीनियंसी के हिसाब से यूज कर सके। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन है, CFL और बल्ब, आजकल जो CFL का बहुत यूज कर रहे हैं लोग, कहते हैं बल्ब से बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि देखो उसके अंदर कुछ स्पेशल गैसेस होती है जिसकी वजह से वो 70% तक
कम एनर्जी यूज करता है, इसलिए CFL जो है बल्ब जो है CFL से ज्यादा एनर्जी यूज करता है। डेट्स वाई हम लोग जो है CFL का यूज करना पसंद करते हैं। ठीक है, अब देखो कुछ चीजें जो हम अपने घर में यूज करते हैं, ठीक है, ताकि हमारी इलेक्ट्रिसिटी भी कंज्यूम अच्छे से बच सके और हमारे को नुकसान भी ना हो। जैसे कि सर्ज प्रोटेक्टर। सर्ज प्रोटेक्टर क्या होता है? आप लोगों ने अपने घर में स्टेपलाइजर का नाम सुना होगा। काफी हाउसेज में स्टेपलाइजर लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? मोस्ट ऑफ द हाउसेज में लगाया जाता है। स्टेपलाइजर क्या करता है? देखो, हमारी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, कई बार क्या होता है बहुत ज्यादा वोल्टेज में इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, लेकिन अगर हमारा एक डिवाइस है उसको मैं बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी एकदम से दे दूं तो क्या होगा? वो बर्स्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा। जिसके लिए एक डिवाइस लगाई जाती है जिसको हम सर्ज प्रोटेक्टर या स्टेबलाइजर बोलते हैं, जो क्या करता है उसको जो है डिवाइस को हमारी बहुत ज्यादा एनर्जी से बचाता है। वो उसमें उतनी ही एनर्जी जाने देता है जितनी उसको रिक्वायरमेंट है। वो ये कैसे करता है? क्योंकि उसके अंदर जो है फ्यूज लगाया जाता है। ठीक है, फ्यूज क्या करता है? हमारे इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कंट्रोल करता है। ठीक है, फ्यूज जो है हमारे सर्ज प्रोटेक्टर के अंदर अलग टाइप का लगा होता है, लेकिन हमारी काफी सारी डिवाइसेस में भी फ्यूज लगे होते हैं। फ्यूज जो है बेसिकली क्या होता है? एक थिन वायर होती है, एक ग्लास होता है, कांच का इतना सा जो है वेसल टाइप होता है, उसके दोनों टाइप जो है कैप लगी होती है और बीच में एक छोटी सी तार जा रही होती है, पतली सी। वो तार जो है बेटा क्यों लगाई जाती है? वो एक स्पेशल मटेरियल की बनी होती है जिसका मेल्टिंग पॉइंट जो है बहुत ज्यादा कम होता है। तो होता क्या है, जब हमारी किसी चीज के अंदर, देखो हम सर्किट में वो लगा देते हैं, कहीं पे भी लगाते हैं, तो डिवाइस में लगा देते हैं या फिर हम बीच में जो है स्टेबलाइजर के वे में लगा देते हैं, किसी भी तरीके से हम वहां पे जो है वो अटैच कर देते हैं फ्यूज। अब होता क्या, जब बहुत ज्यादा हमारी इलेक्ट्रिसिटी आती है, बहुत ज्यादा वोल्टेज की, तो वो हमारी अप्लायंस तक पहुंचने से पहले फ्यूज में से जाती है। जब वो फ्यूज में से जाती है तो फ्यूज को पता चल जाता है बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज की है, तो वहां पे क्या होता है, वो फ्यूज जो है खराब हो जाता है, लेकिन हमारी अप्लायंस बच जाती है। तो फ्यूज का यूज इसलिए किया जाता है ताकि हमारी नई अप्लायंस हमें नई ना लेनी पड़े, और फ्यूज खराब हो जाए तो हम फ्यूज को चेंज करवा ले। और जब वो फ्यूज जो होता है वो मेल्ट हो जाती है उसकी वायर, तो वो सर्किट इनकम्प्लीट हो जाता है। लेकिन ये हमारे डिवाइसेस के लिए बहुत अच्छा होता है, बिकॉज इससे हमारी डिवाइसेस की लाइफ ज्यादा हो जाती है। इन केसेस में हमें गुड इंसुलेटर्स की भी जरूरत होती है। इंसुलेटर्स क्या होते हैं? जो कि हमारी बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। जैसे कि हमारी वायर्स है, वायर्स के ऊपर जो कोटिंग हुई होती है इंसुलेटर्स की। क्यों? क्योंकि एक तो देखो, अगर आप डायरेक्ट वायर को पकड़ोगे उसमें से करंट जाए तो आपको करंट लग जाएगा, प्लस हमारे जो एरिया, घर में, हाउसेज में, एरियाज में बहुत सारी वायर्स का यूज होता है इलेक्ट्रिक करंट को इधर से उधर ट्रांसफर करने के लिए। अगर दो वायर्स एक दूसरे से कनेक्ट हो जाए तो क्या होता है? फायर हो जाती है, स्पार्क निकलने लगता है, जिसको हम शॉर्ट सर्किट भी बोलते हैं। तो इन केसेस में गुड इंसुलेटर्स का बहुत ज्यादा मेन रोल होता है, ताकि वायर्स जो एक दूसरे के साथ स्पार्क क्रिएट ना करे और फायर से हम लोग बच सके। ऐसी फायर तब भी होती है जब एक ही स्विच पे आप बहुत सारे प्लग्स जो है इन कर दो, तब भी क्या होता है, सर्किट में जो है बहुत ज्यादा पावर सप्लाई मांगने लग जाता है, जिसकी वजह से वहां पे जो है फायर या फिर शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आजकल जो है बेटा घरों में फ्यूज की जगह MCB भी यूज होता है आपके मेन जो है मेन प्लग्स पे लगाया जाता है, मेन पावर सप्लाई पे MCB, जिसको मिनिएचर सर्किट ब्रेकर भी बोलते हैं। ये फ्यूज की तरह ही काम करती है, लेकिन जब हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा आती है तो ये क्या करते हैं, ये जो है एकदम से झटका सा होता है, इलेक्ट्रिसिटी लाइट चली जाती है, नीचे को हो जाता है, फिर हम इसको ऊपर उठा देते हैं और इसको दोबारा से हमारे घर की लाइट जो है नॉर्मल हो जाती है। कईयों ने अपने घर में एक्सपीरियंस किया होगा, कईयों के घर में होगा ही। ठीक है, बहुत बड़ा सा बटन होता है, वो अप डाउन करते हैं, MCB बोलते हैं जिसको। ये इसका एक प्रॉफिट क्या होता है, जब हम फ्यूज का यूज करते हैं तो फ्यूज तो पूरा खराब हो जाता है, लेकिन MCB क्या होता है, MCB जो है खराब नहीं होती, लेकिन ये जो है रीसेट हो जाती है, कि मतलब अपने आप को जो है उसमें मिनिमाइज कर लेते हैं, फिर हम जब ऊपर करते हैं तो नॉर्मल अपना वर्क करती है। ठीक है, तो ये थे कुछ डिवाइसेस जो हम अपने घरों में इस हिसाब से यूज कर सकते हैं। नाउ लास्ट टॉपिक है बेटा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अब आप क्या होगा मैम, ये तो अभी हमने की क्या चीज आ गई, मैग्नेटिक इफेक्ट। तो यस बेटा, जब हमारे किसी भी डिवाइस में से या फिर कॉइल में से जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। कैसे मैग्नेट की तरह बिहेव करता है? देखो, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, जो मैग्नेट होती है वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरह पॉइंट आउट करती है, लेकिन जब वो डिस्टर्ब कब होती है, हमने पढ़ा था, एक जैसे मैग्नेट है, ठीक है,
एक आपका ये कंपास है, ये हमें बता रहा है कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन कहाँ है। लेकिन अगर मैं इसकी रेंज में एक मैग्नेट ले आऊं तो इसकी जो डायरेक्शन होती है वो चेंज हो जाती है, बिकॉज ये मैग्नेटिक इफेक्ट से जो है डिस्टर्ब हो जाता है। सेम जो है हमारे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में शो होता है कि जब भी हमारी कोई भी कॉइल जो है, ठीक है, उसमें से जब करंट पास हो रहा होता है, अगर हम उसकी अप्रोच में अगर जाके डायरेक्शन देखें तो वो डायरेक्शन जो है चेंज आती है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो कॉइल है वो हमारी मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है। इसी की वजह से जो है बेटा हमें जो है मैग्नेट बनाने का आइडिया आया था, जो हमने मैग्नेट्स बनाई थी जिनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बोलते हैं। क्योंकि मैग्नेट जब पूरा सर्किट कंप्लीट हो रहा था तो ऑन हो रहा था, वो मैग्नेट की तरह दिखाई दे रहा था, मैग्नेट की तरह काम कर रहा था। और लेकिन जब ऑफ हो रहा था, कंप्लीट सर्किट नहीं हो रहा था, वो नॉर्मल हो रहा था। तो इसमें जो है साइंटिस्ट को आइडिया आया कि क्यों ना हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाएं और जिसका हम यूज काफी चीजों में कर सकते हैं। तो तभी हमारी जो है मैग्नेट बनाई गई थी जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। जिसका एक एग्जांपल यहाँ पे मैंने दिया है। आप लोग जो एक घर में जो आपके नेल होते हैं, यानी कि एक कील होती है, उसके ऊपर जो है वायर लेके लपेट दो कॉइल की तरह, उसको जो है सेल से कनेक्ट करो। जब आप कंप्लीट सर्किट करोगे, ऑन होगा और उसके सामने जो छोटी छोटी आयरन की पिंस होगी वो उस पर अटैच हो जाएंगी। इसका क्या मतलब, ये मैग्नेट की तरह शो हो रहा है। लेकिन जब आपका सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, यानी कि ऑफ होगा, तो पिन जो है अटैच्ड नहीं होगी, यानी कि अब वो मैग्नेटिक इफेक्ट खत्म हो गया है। तो आपका जो कॉइल है जिसमें से करंट पास हो रहा है वो मैग्नेट की तरह जो है वर्क करती है। ये काफी चीजों में यूज होता है, स्पीकर्स में, मोटर्स में, स्कल्प यार्ड्स, यानी कि यहाँ पे आपका गंदगी होती है ना बहुत ज्यादा लार्ज एरिया में, जो हमारा डिस्पोज होती है चीजें, उनमें जो है जैसे मैग्नेटिक चीजों को हटाने के लिए जो एक एक जो है हमारी डिवाइस होती है जो कि उसमें जो है डालते हैं तो मेटल की चीजों को अलग कर देता है। तो वहां पे यूज होता है। MRI मशीन में भी यूज होता है, इलेक्ट्रिक बेल्स में भी यूज होता है। इलेक्ट्रिक बेल में कैसे यूज होता है ये हम थोड़ा सा समझेंगे। जो आपकी इलेक्ट्रिक बेल होती है, जो आपके कई बार आपने देखी होगी, उसमें ऐसे हैमर सा लगा होता है और टन 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 टिक 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 होने लग जाता है। उसमें क्या होता है, अगर हम उसके अंदर की बात करें तो अंदर उसमें जो है बेटा एक कॉइल लगी होती है। जो कॉइल होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करती है। जब हम बेल को दबाते हैं तो ट्रिंग ट्रिंग होने लग जाती है। क्यों होती है? क्योंकि जब हम कॉइल को स्विच को ऑन करते हैं, दबाते हैं, तो हमारा जो अंदर का पूरा सर्किट है वो कंप्लीट हो जाता है और जो कॉइल होते हैं वो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करना शुरू कर देते हैं। और जो हैमर होता है वो जो है उसके वहां पे जो है एक गैंग ऑफ बेल होता है जो उसके ऊपर बचता रहता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह इस्तेमाल हो रही है। वो क्या मैग्नेट बन गई और वो कॉइल को अपनी तरफ, उस हैमर को अपनी तरफ खींचती रहती है, बार बार हटती है, खींचती है, हटती है, खींचती है, जिसकी वजह से वो ट्रिंग ट्रिंग होने लग जाता है। लेकिन जब हम जो है स्विच को छोड़ देते हैं तो वापस से नॉर्मल हो जाती है और वहां पे मैग्नेटिक इफेक्ट यानी कि मैग्नेटिज्म उसका खत्म हो जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर। आई थिंक आप सबको क्लियर हो गया होगा, तो अच्छे से कीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।